Assalamu alaikum. I am Fida Hussain. Today we are going to discuss the concept of mole in chemistry. इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपके फर्स्ट ईयर एंड एंट्री टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपको मोल का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इसकी डेफिनेशन और इसके न्यूमेरिकल्स और इस पे बेशुमार एमसीक्यूज जो आते हैं वो आसानी से आपके हल हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल की डेफिनेशन क्या है। मोल की मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखे हैं और जो पहली डेफिनेशन है वो इजी डेफिनेशन है। द फर्स्ट डेफिनेशन इज समवॉट ईजियर एंड देन दूसरी डेफिनेशन ये भी कुछ किताबों में आती है। तो ये मोस्टली सिंटेक्स बुक बोर्ड, बलोचिस्तान, केपीके, पंजाब और फेडरल तमाम किताबों का जो है ना निचोड़ में आपको पेश कर रहा हूँ जो मोल का कॉन्सेप्ट है उनमें। तो मोल क्या है? एटॉमिक मास, molecular mass, formula mass of a substance expressed in grams is called mole। इसको मोल कहते हैं। अब देखें, अगर हम कहें कि भाई कार्बन C, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12 AMU। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास है 1 AMU, ठीक है। O2 ऑक्सीजन, इसका मॉलिक्यूलर मास है 32 AMU और Cl2 क्लोरीन एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है 71 AMU। H2O वाटर मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, एक और लिखते हैं, एक और जिसका फार्मूला मास होता है सोडियम क्लोराइड 58.5 AMU। ये मैंने यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास लिखे हैं, कुछ मॉलिक्यूलर मास लिखे हैं और कुछ फार्मूला मास। पहले वाले जो दो हैं ये एटॉमिक मासेस हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मैंने एटम लिखे हैं। फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन और वाटर, इन तीनों के जो मासेस हैं वो मॉलिक्यूलर मासेस हैं और ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसका मॉलिक्यूल नहीं होता तो इसका जो मास है वो फार्मूला मास कहलाएगा। अब अगर इन तीनों मासेस को हम ग्राम्स में शो करते हैं, मैं लिखता हूँ कि कार्बन के 12 AMU नहीं, 12 ग्राम्स, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स और क्लोरीन के 71 ग्राम्स, वाटर के 18 ग्राम्स एंड NaCl के 58.5 ग्राम्स। अब इन तमाम मासेस को मैंने ग्राम्स में चेंज कर दिया। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि 12 AMU इज इक्वल टू 12 ग्राम, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चूंकि कार्बन का एटॉमिक जो मास है वो 12 है इसलिए मैंने इसके 12 ग्राम लिए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो मैंने इसका 1 ग्राम लिया है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है तो मैंने इसके 18 ग्राम्स लिए हैं। अब इनको अगर हम लिखते हैं ग्राम्स में तो ये कार्बन का 1 मोल हो गया। दिस इज 1 मोल। अब देखें, मोल को हम जब फुल इसका वर्ड लिखते हैं तो इसकी स्पेलिंग है MOLE और जब हम इसको यूनिट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं MOL, E नहीं देते। और ये मेरे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है और ये ऑक्सीजन का 1 मोल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल है। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल का 1 मोल है और ये वाटर का 1 मोल है एंड ये सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि इधर हम लिख रहे हैं कि 1 मोल जो है ना वो 12 ग्राम्स के बराबर है और इधर 1 मोल 1 ग्राम के बराबर है, इधर 1 मोल 71 ग्राम के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास
एंड फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस से मुराद क्या, एलिमेंट या कंपाउंड, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इज कॉल्ड मोल या इज इक्वल टू 1 मोल। अब देखें, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों एलिमेंट हैं, इनके जो एटॉमिक मासेस हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो मैंने जब 12 ग्राम किया तो इसका 1 मोल हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, तो इसका जो 1 ग्राम किया तो इसका 1 मोल हो गया। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 AMU था, इसलिए इसके 1 मोल में 32 ग्राम है। और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 71 है, इसलिए इसके 1 मोल में 71 ग्राम है। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, तो जब मैंने 18 ग्राम कर दिया तो ये 1 मोल हो गया इसका। और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास 58.5 AMU है, तो 58.5 जब ग्राम हमने कर दिए तो इसका 1 मोल हो गया। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपके पास किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है, आप अगर उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है उसका मोलर मास। क्या बन जाता है उसका? मोलर मास। अब ये जो मैंने मासेस लिखे हैं, दे आर मोलर मासेस। दिस इज मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये जो मैंने ग्राम्स में लिखे हैं ये इनके मोलर मासेस हैं। तो इनके मोलर मासेस इक्वल टू इट्स 1 मोल होते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखें, अब अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखता हूं कि मेरे पास कार्बन के 2 मोल हैं, आई हैव 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 2 मोल्स, तो हमें पता है कि कार्बन का 1 मोल होता है 12 ग्राम। अगर ये 2 मोल हैं, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24 ग्राम्स। इसका मतलब है कि मेरे पास 24 ग्राम कार्बन के हैं। आई हैव 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन बिकॉज आई हैव 2 मोल्स। सिमिलरली अगर मैं कहूँ मेरे पास H2O वाटर, इसके मेरे पास जो है ना वो 3 मोल हैं, 3 मोल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, तो ये मेरे पास कितने हो गए? 54 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स देखें, 2 मोल अगर कार्बन के होंगे उनका मास 24 ग्राम हो गया, 3 मोल अगर हमारे पास वाटर के हो गए तो हमारे पास 54 ग्राम इसका मास होगा। इट मीन्स कि आपके पास किसी भी सब्सटेंस के जितने मोल आए, आप उसके मोलर मास से, यानी जो भी उसका मोलर मास होगा उससे उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको उसका मास मिलेगा। अब बढ़ते हैं मोल के फार्मूला की तरफ। मोल का जो फार्मूला है वो पहले इजी वाला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, इधर हम लिखते हैं मास इन ग्राम्स। आपको जो भी मास मिले ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मोलर मास। आप किसी भी सब्सटेंस के मोल कैसे मालूम करते हैं? स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला केमिस्ट्री में तमाम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है, इसलिए इस फार्मूला पे आपको उबूर हो। और ये फार्मूला आपका समझा हुआ बहुत सिंपल फार्मूला है। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एग्जाम में आप लोग कोशिश करें आप ये फुल फॉर्म में इसको लिखें, या अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते भी हैं तो पहले आप फुल फॉर्म में लिखें फिर आप शॉर्ट फॉर्म में। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से शो करते हैं, स्मॉल n से, इज इक्वल टू मास इन ग्राम, इसको हम सिंपली स्मॉल m से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो ये आप फिर दोबारा सिंपल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इस पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हम करते हैं और उसके बाद मजीद दूसरे प्रॉब्लम्स। देखें, आपको नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेंगे? मास इन ग्राम, जितना मास आपको मिला हुआ, अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है ग्राम्स वाला मास, यानी ये जो लिस्ट में मैंने जितने मासेस उनके ग्राम्स में लिखे हैं ये इनके मोलर मासेस हैं। मोलर मास
इज, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज एक्चुअली मास इन 1 मोल, यानी ये आपका होता है ग्राम्स पर मोल। यानी कार्बन का मोलर मास अगर 12 है तो ये 12 ग्राम पर मोल है। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल है, तो ये ग्राम पर मोल इसका यूनिट होता है मोलर मास का। तो फॉर सपोज मुझे मिलते हैं H2O के वाटर के 90 ग्राम्स। आई हैव 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, 90 ग्राम पानी के हैं। बताओ कि इसमें पानी के मोल कितने होंगे? हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर? तो सिंपल है, मैं लिखूंगा मुझे मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है? 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है वाटर का। तो ये भी हमें डेटा में लिखना पड़ेगा। कैपिटल M फॉर वाटर इज 18 ग्राम्स पर मोल, ये यूनिट लाजमी लिखना है। वाटर का मास कितना है? 90 ग्राम्स, और वाटर का मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल। तो नीचे मैंने लिखा 18। तो स्टूडेंट्स 90 को जब हमने 18 से डिवाइड किया तो हमारा जवाब आया 5। तो 5 मोल्स इज योर आंसर। इसको यूनिट देंगे MOL। नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 5 मोल हैं आपके पास 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, इस डेफिनेशन के मुताबिक ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे लिख रहे हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, यानी वो जो एटॉमिक मास आपने ग्राम्स में लिया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो मॉलिक्यूलर मास जो आपने ग्राम्स में लिया। और ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब कोई एलिमेंट या कंपाउंड, इज कॉल्ड मोल, उसी को ये मोल कहते हैं। ठीक है, तो मोल डिनोट्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। ये एक अमाउंट दिखाता है, मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि मोल क्या है, तो मोल अमाउंट है, मोल अमाउंट का यूनिट है, किसी सब्सटेंस का अमाउंट दिखाता है हमें। अब हम एक मजीद प्रॉब्लम करते हैं मोल पे, ताकि आपको मोल की डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए और आपके लिए आसानी रहे मोल के प्रॉब्लम्स को हल करना। अब बढ़ते हैं हम। फॉर सपोज आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आपके पास हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल CO2, इसके आपके पास हैं 2 मोल्स, 2 मोल हैं, इसको MOL लिखते हैं। व्हाट विल बी इट्स मास? मास इसका कितना होगा? जबकि हमें पता है कि इसका जो मोलर मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, वो है 44 ग्राम्स पर मोल, 44 ग्राम्स पर मोल। ये आपके पास आ गया डेटा। दिस इज योर डेटा फॉर द प्रॉब्लम। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं, मास उसका पूछ रहा है, और मोलर मास उसका 44 ग्राम पर मोल है। अब आप लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला आपके पास जो है वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आपके पास फार्मूला है। अब देखें आपको क्या चाहिए, आपको मास इन ग्राम चाहिए, यानी आपको स्मॉल m चाहिए। स्मॉल m इज इक्वल टू वॉट, ये स्मॉल m चाहिए। आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल, ये कैपिटल M इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, मोलर मास इज इक्वल टू स्मॉल m। इस फार्मूला को सीधा करके लिखते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। स्मॉल m यानी मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है 44। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मास मिल गया 88 ग्राम्स। यानी अगर आपके पास 2 मोल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के तो 88 ग्राम उसका मास होगा। तो देखें पहली प्रॉब्लम में हमें जो है ना मास गिवन था, हमने मोल मालूम किया।
इस दूसरी प्रॉब्लम में हमारे पास मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, हमने मास मालूम किया। तो ये एक ही फार्मूला है, आप इसको घुमा फिरा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब नंबर ऑफ मोल वाला फार्मूला आप गैसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैसेस के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आपको पता है जो गैसेस हैं उनके एक मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये हम किसी और लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जस्ट इसका क्लू देता हूं एज पर मोल। वन मोल ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस का एक मोल, उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो होता है 22.414 dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, वन मोल ऑफ एनी गैस एट STP हैज वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो के लॉ के मुताबिक ये इस तरह है। एवोगैड्रो ने कहा था कि हमारे पास गैसेस का जो वॉल्यूम है STP पे वो फिक्स होता है। अब अगर हमारे पास एक मोल का ये वॉल्यूम है, तो अगर नंबर ऑफ मल्टीपल मोल्स हमें मिलते हैं तो उनका हम कैसे, मिसाल के तौर पे अगर हमें मिलता है कि एक गैस है हमारे पास, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, 3 मोल हैं। फॉर सपोज हमें मिलता है ये गैस जो है ना वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस के 3 मोल है हमारे पास, बताओ कि नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट STP। यहाँ पे STP कहना लाजमी है, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको STP गिवन है तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर STP गिवन नहीं है तो हम इस तरह फिक्स वॉल्यूम नहीं बता सकते। तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 22.414, मतलब जितने मोल होंगे आप उस मोल को उसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ N2 इज इक्वल टू तकरीबन ये 67.8 समथिंग आएगा dm क्यूब में। तो इसका अगर हम फार्मूला बनाएं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, इसको हम लिख सकते हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, गिवन वॉल्यूम 8 STP डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी एक मोल का फार्मूला है, ये भी एक मोल का फार्मूला है। जब आपको गैसेस का कॉन्सेप्ट मिलता है, जब आपको एक गैस का वॉल्यूम मिलता है और आपको उसके नंबर ऑफ मोल पूछे जाते हैं, तो फिर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देन यू विल यूज दिस फार्मूला, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको मिलता है कि भाई हमारे पास क्लोरीन गैस के हैं 44.828 dm क्यूब, इतने dm, 8 STP। ये कहना लाजमी है, बताओ कि इसके मोल कितने होंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन आर देयर इन 44.828 dm क्यूब, 8 STP। तो हम लिखेंगे कि बहुत आसान है नंबर ऑफ मोल मालूम करना, मोलर वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम 8 STP इज इक्वल टू 22.414 dm क्यूब, ये मोलर वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 8 STP, गिवन वॉल्यूम कितना है? 44.828
डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 8 एसटीपी कितना है 22.414। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपका जवाब आएगा 2 मोल, 2 मोल आपका। इसमें आप कैलकुलेटर यूज करके प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर सपोज 100 यहाँ पे मिलता तो 100 को आप 22.414 से डिवाइड करते, आपको 100 डीएम क्यूब में क्लोरीन के मोल्स मिलते। ठीक है, इधर ये वॉल्यूम के लिहाज से मोल का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका तीसरा फार्मूला भी है, लेकिन वो एवोगैड्रो के नंबर पे है, वो मेरे आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको वो रिप्रेजेंट करूंगा। तो फिलहाल हमने मोल के 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। मोल का हमने मास के लिहाज से और मोल का वॉल्यूम के लिहाज से हमने फार्मूला पढ़ा और इसके न्यूमेरिकल्स की हमने प्रैक्टिस की। स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर आपको इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। आप मेरा चैनल स्टडी विद फिदा हुसैन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट करें। आपको जिस टॉपिक पे भी लेक्चर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और राह इल्म में मेरी ये छोटी सी खिदमत मकबूल फरमाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।